साथियों नमस्कार। आज एक शैक्षिक यात्रा पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़ावड़ जो ब्यावर जिले में स्थित है और यहाँ से आज एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण होने जा रहा है। कल वीर बाल दिवस है और स्पेशल वीर बाल दिवस के कारण एक दिन पहले इसको कार्यक्रम को रखा गया है। इस विद्यालय के कक्षा 10, 11 और 12 के जो छात्र छात्राएं हैं लंबे समय से बड़े उत्साहित थे शैक्षिक यात्रा के लिए और आज ये हमारी शैक्षिक यात्रा शुरू हो रही है। और ये शैक्षिक यात्रा साथियों मेहरानगढ़ फोर्ट विशेषकर सूर्य नगरी जोधपुर के लिए जा रही है। और सूर्य नगरी जोधपुर जैसा कि अपन सभी जानते हैं ये मारवाड़ की राजधानी है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और इसको हम नज़दीक से देखने और समझने के लिए जा रहे हैं। हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, इतिहास की जानकारी, मनोरंजन और बहुत कुछ जो एक छात्रों को चाहिए, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। इसी उद्देश्य को लेकर आज की हमारी यात्रा शुरू हो रही है। सभी बालक बालिकाएं बड़े उत्साही है। सभी एक बार जोर से जयघोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ सरपंच साहिबा इस ग्राम की, ये महिला शक्ति की प्रतीक आदरणीय छगनी देवी जी हमारे बीच में पधार चुकी है। हमें हरी झंडी बताकर आज की यात्रा शुरू करेंगे। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से जितने भी ग्रामवासी यहाँ पर पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे स्टाफ साथी जिनकी दिन रात की मेहनत आज रंग लाने वाली है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यात्रा में आप हमारे साथ चलते रहिए और देखते रहिए ये शैक्षिक भ्रमण जिसका हम आनंद लेते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने भी शिक्षार्थी हैं, अन्य विद्यालय के जितने भी साथी अध्यापक हैं, वो यदि देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी कम से कम वर्ष में एक बार अपने बालकों को जरूर शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाएं। बजट कम है तो आप स्थानीय भ्रमण कराएं, पर कुछ न कुछ बालकों को कराएं। धन्यवाद। ओके, हाँ चलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हाँ चलो। भारत माता की जय घोष के साथ ही कारवां निकल पड़ा है। ये बालिकाएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़ावड़ तहसील जैतारण जिला ब्यावर की ये बालिकाएं, और इनका नेतृत्व कर रही है स्वयं ग्राम की सरपंच साहिबा श्रीमती छगनी देवी। ग्राम के गणमान्य भामाशा और श्रीमती छगनी देवी जो ग्राम की सरपंच साहिबा है, इन्होंने हरी झंडी बताकर यात्रा को रवाना किया। आज की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अभूतपूर्व जोश, उमंग और मस्ती के साथ शुरू हुई ये यात्रा चाय नाश्ते के लिए अब थोड़ा सा मध्यांतर यहीं पर बालकों को नाश्ता वितरित किया गया। इनमें से कई बालक तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपनी तहसील से बाहर कदम रखा है। वास्तव में शिक्षा जगत की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि शैक्षिक यात्रा, इसके माध्यम से बालकों के चरित्र का विकास तो होता ही है, बालकों में नेतृत्व का विकास होता है। बालक बाहरी दुनिया देखकर कई चीज़ें सीखते हैं, अवलोकन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं जोधपुर का पहला पड़ाव उम्मेद भवन पैलेस, जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल जिसे कहा गया है। सभी बालक बालिकाएं पूर्ण अनुशासन का परिचय देते हुए पूर्ण मनोयोग से ये चित्र पैलेस
जो आप पार्श्व में देख रहे हैं, बालकों के अंदर जबरदस्त उत्साह, समस्त स्टाफ चाक चौबंद। और ये उम्मीद भवन पैलेस में बालक हैरत अंगेज इस प्रकार की कलाकृतियाँ, पौराणिक चीजें उनका अवलोकन करते हुए ये उम्मीद भवन पैलेस की प्रतिकृति जो यहाँ म्यूजियम में रखी हुई है, और ये विभिन्न प्रकार की हेरिटेज, ये घड़ियाँ पुरातात्विक पौराणिक जो अब लगभग चलन में नहीं है, पर आज भी इनकी कीमत लाखों रुपए से कम नहीं है। कई बालकों ने तो समय सिर्फ मोबाइल में देखना सीखा है। उन्होंने जब ये घड़ियाँ देखी तो आश्चर्यचकित रह गए, और एक ग्रुप फोटो उम्मीद भवन पैलेस के अंदर ही, उम्मीद भवन पैलेस के सामने खड़े होकर इस प्रकार ग्रुप फोटो लेना गोडावड़ के बालकों का अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण। हम पहुंच चुके हैं माचिया सफारी पार्क। ये माचिया सफारी पार्क कायलाना के पास ही पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जूलॉजिकल पार्क। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, शेर, चीता, टाइगर, पैंथर, भालू, लोमड़ी, चिंकारा, क्रोकोडाइल, मंकी, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर संरक्षित हैं। इन्हें देखकर बालक बहुत ही रोमांचित हो रहे हैं। बहुत ही एक प्राकृतिक परिवेश यहाँ पर, और ये माचिया सफारी पार्क में शेर के पिंजरे के सामने ग्रुप फोटो। बालक आश्चर्यचकित रूप से क्रोकोडाइल को देख रहे हैं, जो क्रोकोडाइल यहाँ धूप सेवन कर रहे हैं। माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर। अब हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव में, कायलाना झील। पश्चिमी राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कायलाना झील। यहाँ बालकों ने भोजन किया और भोजन के बाद कायलाना झील को निहारा। यहाँ पर बालकों ने देखा कि किस प्रकार राजस्थान नहर का जो जल है यहाँ कायलाना झील तक लिफ्ट करके लाया जाता है, और यहाँ से जल संग्रहित करके जोधपुर में इसकी सप्लाई होती है। और हमारा अगला पड़ाव मेहरानगढ़ फोर्ट। आप देख रहे हैं फोर्ट की तोपें, और यहाँ से जोधपुर का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। राव जोधा की यह नगरी, राव जोधा का यह फोर्ट, इस जोधपुर शहर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ विदेशी पर्यटकों के साथ बालकों ने अपने, देखिए आप अनुभव लिए, फोटो खींचे। और मेहरानगढ़ फोर्ट के बाहर ये हमारा ग्रुप फोटो। हमारा अगला पड़ाव होगा मंडोर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क मंडोर। हम पहुंच चुके हैं मंडोर, और यहाँ रेलगाड़ी चलती है। पूरे पार्क में घुमाने के लिए रेलगाड़ी में बैठकर ये देवताओं की साल, मंडोर की छतरियां, काला घोड़ा भैरू, एक खंबा महल, देवताओं की साल। यहीं पर एडवेंचर की गतिविधियां होती हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम है, और मंडोर को रावण का ससुराल भी माना जाता है।
बालकों ने यहाँ आकर खूब मस्ती की। दिन भर की जो थकान थी गार्डन में आकर वो मस्ती में बदल गई। यहाँ पर जोधपुर के प्रमुख समाजसेवी श्री हरिप्रसाद जी लखरा, वो इन्होंने अपनी ओर से सभी बालकों को अल्पाहार कराया। जोधपुर के प्रसिद्ध शाही समोसे उनका आनंद दिलाया। उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार। सभी स्टाफ साथियों को आपने अपनी तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किए और पुनः जोधपुर में आने का निमंत्रण दिया। हमारी इस यात्रा के जो परिकल्पना की थी वो थे श्री माणकराम जयपाल, संयोजक के रूप में श्री छोटू राम चौधरी, विशेष रूप से व्यवस्था जो संभाल रखी थी प्रेम प्रकाश जी चौधरी, प्रकाश जी बढ़िया सर, चंपालाल जोगावत, अमान सिंह राठौड़, किशोर कुमार जी, सावित्री देवी जी, पन्नालाल जी और हमारे जो साथी हैं जोगेंद्र जी, और इन सभी के साथ मैं श्रवण कुमार लक्ष्कर प्रधानाचार्य। ये देखिए बालक एडवेंचर गतिविधियां कर रहे हैं कि किस प्रकार विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना है, अपने आप को बचते बचाते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कभी झूले की स्थिति बनती है, कभी कंटीली राहें होती हैं, कभी अपने आप को बचाते हुए पेड़ों की टहनियों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पहाड़ी चट्टानें आती है सामने। ये एडवेंचर ये बालकों में हौसला पैदा करती है, बालकों को परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित बनाती है। ये गतिविधियां पास में ही फिसल पट्टियां, विभिन्न प्रकार के झूले, ये मंडोर उद्यान की खूबसूरती है। ये क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर किस प्रकार चढ़ाया जाए, पर्वतारोहण जिसे कहते हैं गतिविधियां, ये एक अलग ही गतिविधि। पहाड़ी रास्तों पर नदी नालों को किस प्रकार पार किया जाता है, ये साहस बालकों में भरने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं। बालक तो यहां आकर निहाल हो गए, आनंद आ गया। और मेरे सारे काम, मेरे सारे श्री हरिप्रसाद जी लखरा का समस्त स्टाफ साथियों ने धन्यवाद दिया। इनकी ओर से सभी बालकों को नाश्ता और स्टाफ साथियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। तो साथियों, आज की यात्रा अब यहीं समाप्त। इसके बाद में वापस हम चलेंगे घोड़ावड़ की ओर। सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिक्षक साथी इसे देख रहे हैं, आप भी अपने विद्यालय के बालकों को इस प्रकार शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने कमेंट के माध्यम से अपने दिल की बात आप जरूर बताएं। और इस चैनल लक्ष्कर सर हिंदी वाले को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, आप शैक्षिक भ्रमण में गए, आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। हम हमारे विद्यालय से सबसे पहली बार हम सब गए थे। हम सब ने बहुत ही उत्साह से इस शैक्षिक भ्रमण को एंजॉय किया और हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर से निवेदन है कि अगली बार हर कक्षा को, जैसे कि अब तो 10वीं 11वीं और 12वीं गए थे, अगली बार भी ऐसा करें और हमें कहीं ना कहीं शैक्षिक भ्रमण के लिए जरूर लेके जाए। धन्यवाद। हमने जोधपुर में हमने बहुत मज़ा किया और हमने बस में भी बहुत एंजॉय किया था और वहाँ पे हमने शेर वगैरह सब देखे थे। जब हम यहाँ से चले जोधपुर तो हमने सबसे पहले उम्मीद भवन गए और उम्मीद भवन में बहुत सारे फोटोज और कुछ जानकारी प्राप्त की हमने सर से, और फिर हम मत्स्य बाग देखने के लिए गए और हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें सारे जानवरों के बारे में कुछ बातें बताई और फिर हम किले में घूमने गए। हाँ, हमने वहाँ पे जाके बहुत मज़ा किया और बस में भी बहुत मज़े किए और हमने वहाँ पे चिड़ियाघर गए, वहाँ पे शेर, चीते, बाघ वो भी देखे और कायलाना झील भी गए, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे। हम यहाँ से जब रवाना हुए तो हम यहाँ बहुत उत्साहित थे। मैं मेरे पूरे अध्यापक गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कक्षा 11वीं की ममता गुजर। हम जोधपुर में भ्रमण के लिए गए थे, हमने बस में और जोधपुर में बहुत एंजॉय किया। मैं सभी अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं लक्षिता कक्षा 12 की छात्रा। हम और हमारे साथी सभी कक्षा 11 और 12 के छात्र घूमने के लिए जोधपुर गए थे। यह हमारा पहला टूर था जिसमें हमने बहुत मज़े किए। हम तो जीवन में पहली बार बाहर निकले हैं स्कूल से। जैतान से पहली बार बाहर निकले हैं। अपना नाम बताएं। शारदा, शारदा, कौन सी कक्षा से? 11th। अच्छा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? मंडोर। मंडोर में क्या सबसे अच्छा लगा? रेलगाड़ी में बैठे आप।